नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जो भी कंपटीटर हैं वो पढ़ाई पर निरंतरता बनाए रखें। सवाल नंबर 1 है कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चाहे बड़ी संख्या पूछे, चाहे छोटी, चाहे बीच की। आपकी छोटी, बड़ी, बीच की ये 3 संख्याएं दी हैं। सबको हल करने का तरीका एक ही होगा। यदि यहाँ बड़ी संख्या पूछी है तो सीधा लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर। अब बड़ी संख्या है कौन? 24। तो 24 गुणा, अब ये योग कितना दिया है? 98 बट्टी। अब यही देखना है आपको, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। किन्हें किन्हें? 10, 15 और 24 तीनों को जोड़ देंगे तो 15 और 10 25 और 24 49। कितने हो गए? 49 को हम बट्टे में लिखेंगे। चाहे छोटी संख्या पूछी जाए, चाहे बड़ी, चाहे बीच की कोई भी संख्या पूछी जाएगी, 49 तो हमें लिखने ही है। 49 से 49, 49 दूनी 98 और 24 दूनी 48। ये आपकी बड़ी संख्या आ गई। अगर छोटी संख्या पूछी जाएगी तो छोटी आपकी कितनी है? 10। तो 10 गुणा 98 बट्टे 49, 49 दूनी और 10 दूनी 20 आ जाएगी। अगर बीच की पूछी जाए तो कितना होगा? 15 गुणा 98 बट्टे 49, 49 दूनी 98, 15 दूनी 30। अब आप देखेंगे तीनों का योग कितना था? 98। 48, 20 और 50 वो 30, 30, 20, 50, 40, 98। इस तरीके से आप छोटी, बड़ी, बीच की चाहे कोई भी संख्या निकालेंगे। तीनों संख्याएं निकालने के लिए आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। जो संख्या निकाली जाएगी वो और जो योग दिया है उन दोनों का आपस में गुणा करके इन तीनों रेशियो का योग करके भाग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही उपयोगी है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 के अनुपात में था। 400 विद्यार्थी थे और उनका जो अनुपात था वो 5:3 में था। अर्थात 5 और 3 को हमने क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले प्रश्न में बताया था 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, हमें लड़के अनुपात लड़कियां ये निकालना है। हमें लड़के और लड़कियों का क्या निकालना है? अनुपात। कब? जब उस क्लास में 50 लड़कियां और बढ़ गई हैं। चाहे यहाँ लड़कियां बढ़ें तो हम लड़कियों में ऐड कर देंगे, लड़के बड़े होते तो हम लड़कों में ऐड कर देते। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इन 400 विद्यार्थी में से कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थीं। तो लड़के पूछा है तो हम लड़के पूछेंगे। तो पहले क्या है? लड़के। तो लड़कों का अनुपात कहाँ होगा? आगे। तो 400 गुणा 5 बट्टे 5 3 कितने हो गए? 8। तो 8 1 8, 8 5 40 और 5 25। ये आपके 250 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? 250। अब लड़कियां कितनी बची? 150। क्योंकि जब आपके जो 400 विद्यार्थी थे उसमें आपके 250 लड़के हैं और 150 लड़कियां हैं। उसने क्या कहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो चलो हमने भी 50 लड़कियां बढ़ा दी। अब लड़कियां कितनी हो गई? 200। और लड़के कितने? 250। तो कुछ नहीं, लड़कों और ये हो गई आपकी लड़कियां। तो 5 25, 50 से काट देंगे हम। कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 50 से 200 4 बार। तो यही आपका जो 5:4 है, यही क्या होगा? लड़के और लड़कियों का नया अनुपात। अगर प्रश्न में यही बोलता 50 लड़के और बढ़ा दे, क्या कह दे? 50 लड़के बढ़ा दे। यदि हम 50 लड़के बढ़ा देते तो लड़के यहाँ कितने हो जाते? 300।
कितने हो जाते 300। लड़कियां कितनी थी 150, तो 150 एकन 150, 150 दूनी 300, तो अनुपात नया अनुपात कितना होता 2:1। कब जब यहाँ 50 लड़के बढ़ते, तो कहने मतलब लड़कियां 150 ही रहती, लड़के कितने हो जाते 300, तो लड़कों वो लड़के लड़कियों की अपेक्षा दूने हो जाते। तो देखो एक का दूना 2 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जब उनका योग 150 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अब इसमें क्या पूछ रहा है, हमें छोटी संख्या पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है 2, और योग कितना 150, तो 150 बट्टे इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 3 2 5, 5 3 15 और 0 30 दूनी 60। यही क्या हो गया आंसर। यदि इसी प्रश्न में छोटी की जगह बड़ी पूछता तो बड़ी संख्या कितनी है 3, तो 3 गुणा 150 बट्टे 5, 5 3 15, 30 3 90, 90 60 को जोड़ेंगे कितना आएगा 150। तो छोटी संख्या कितनी हो गई 60, बड़ी कितनी हो गई 90। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। सवाल बिल्कुल भी उल्टा है, ऐसा सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ये सवाल इतना सरल हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ 3 कक्षाएं दी गई, यदि आपकी यहाँ 2 कक्षाएं होती तो आप करने को सॉल्व भी करते, लेकिन यहाँ जब 3 कक्षाएं दी गई हैं तो सवाल थोड़ा जटिल हो जाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं समझना है, बस मान लेंगे हम कि 3 कक्षाओं में जो छात्र थे वो 4x 5x और 3x थे। कितने छात्र थे 4x 5x और 3x। इस तरीके से हम मान सकते हैं ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। किन्हीं दो अनुपात को लेके हमें x की वैल्यू निकालनी है। कब, जब हम 15 छात्र उसमें बढ़ा देंगे। जब 15 छात्र उसमें बढ़ जाएंगे तो हमें क्या करना है, ये नया अनुपात मिल जाएगा। इसमें भी 15 बढ़ेंगे, इसमें भी 15 बढ़ेंगे और इसमें भी 15 बढ़ेंगे। इनका नया अनुपात क्या होगा 5 6 4, ये 3 हो गए। अब हमें क्या करना है, इनमें से कोई दो अनुपात लेके हमें x की वैल्यू निकालनी है। आंसर आ गया। x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो आपको बीजीगणित के आधार पर निकालेंगे। हम प्रथम 2 को ले रहे हैं या प्रथम 3 को ले लेंगे, तो हम पीछे से ले लें या इन दोनों को लें, चाहे इन दोनों को लो, मतलब इन दोनों में से किन्हीं 2 को लेना है, 3 में से सॉरी। तो हम ले रहे हैं किसे, इसको ले रहे हैं, चलो पहले छोड़ रहे हैं हम, दूसरा और तीसरा ले रहे हैं। कितना, दूसरा और तीसरा क्या है 5x प्लस के 15 अनुपात 3x प्लस के 15 बराबर 6:4। अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो क्या होगा 5x प्लस के 15 में गुणा किसका होगा 4 का, और 3x प्लस के 15 में कितने का होगा 6 का। तो आप क्या हुआ 5 जग 20x प्लस 15 जग 60 बराबर 6 3 18x 15 छक्के 90। अब क्या करना है कि 20x ये 18x इधर लाएंगे, 18x और 90 माइनस के 60, या 20x सेम 18x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 60 उधर जाएंगे तब भी माइनस के होंगे। तो 20 18, तो ये 2x बराबर कितना आया 30, तो x बराबर कितना आ गया 15, तो x बराबर कितना आ गया 15। यही आपका आंसर निकल गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में पूछ रहा है, तो तीसरी कक्षा में कितने थे 3, तो 3x हो गए थे, तो 15 गुणा 3, 3 गुणा 15 बराबर कितने हो गए 45। अब यहाँ पूछे जाएंगे ये 5 थे तो
75 हो गए, यहाँ 60 हो गए। ये आपका रेशियो बना लेंगे तो आप रेशियो बन जाएगा। 4-5 इकाई बनाना चाहेंगे तो नीचे से बनाया है, 15 चौक 60, 15 75, 15 45, 4 5 3, 4 5 3। यदि आप इसको ले लिया है, यदि हम आप इससे इन दोनों को लेंगे तब भी यही निकलेगा। चेक करते हैं। मान लिया हमने इन दोनों को लिया है तो 4x प्लस के 15 अनुपात 5x प्लस के 15 बराबर 5:6। अब हम सीधा सीधा करेंगे, 6 का गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। तो 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24x प्लस के 15 छक्के 90 बराबर 25x प्लस 75। अब 24x माइनस के 25x बराबर 75 माइनस के 90। तो माइनस के x बराबर माइनस के 15 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 15। जब यहाँ x बराबर 15 आया था तो यहाँ भी x बराबर 15 आया है। कहने का मतलब आप इन दोनों तीनों में से कोई दो रेशियो लेंगे और उसमें से हमें x का मान निकालना है। जब x का मान निकल आएगा उसके बाद चाहे आप पहली कक्षा के स्टूडेंट निकालो, चाहे दूसरी के निकालो, चाहे तीसरी के निकालो, किसी भी कक्षा के स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों संख्याओं में प्रतिशत का अनुपात दिया है तो ऑटोमेटिक प्रतिशत से प्रतिशत कट सकता है। यदि हम डायरेक्ट जल्दी निकालेंगे तो 5 20 और 5 25, तो जो अनुपात पीछे होता है या नीचे होता है वो आगे आता है। तो इनका रेशियो जो निकलेगा वो पीछे कितने 4 आए कितने 5, 4:5। सवाल को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरा सवाल सॉल्व करेंगे कि पहली संख्या का 25%, तो 25% का मतलब हो गया 25/100 बराबर दूसरी संख्या का 20%, तो 20/100। अब देखेंगे 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 25 एकन 25, 25 छक 100। तो पहली संख्या बट्टे 4 बराबर दूसरी संख्या बट्टे 5। अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट बट्टे सेकेंड बराबर कितना होगा 4/5, 4/5। तो रेशियो कितना हो गया, फर्स्ट रेशियो सेकेंड बराबर 4:5। आप इसको डायरेक्ट यहीं निकाल दीजिए कि परसेंटेज से परसेंटेज तो ख़त्म ही हो गया। यहाँ मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी 10 लिखे होते गुणा में, यहाँ भी 10 गुणा में लिखे होते, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा। आगे वाली संख्या पीछे जाएगी, पीछे वाली संख्या आगे आती है हमेशा 4:5। मुझे आशा है कि ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, नहीं लगी है तो भी कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी नहीं है।